हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका मूव भी मैं देखूंगी अगर मुझे लगा कि देखना चाहिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell for personal bookings। मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स आर जनरल एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव द गार्डन एंड देन वी हैव द मून। ओके, राइट नाउ दिख रहा है ये इंसान जो भी है, इनकी बहुत सारी फैंटेसीज हैं आपको लेकर। दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स अबाउट यू और फॉर यू, जो रियलिटी में ये पूरा करना चाहते हैं उन ड्रीम्स को। बट हो सकता है इस टाइम किसी ना किसी तरह से कुछ चीज़ों को सिक्योर ये पर्सन आपके साथ करना चाह रहे हैं। यस, बॉटम ऑफ द डेक रिंग की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली वांट टू कमिट टू यू गाइस। यस, ये इंसान जो भी है ना, वो इस टाइम आपके बीच की सिचुएशन जो चल रही है ना, उसको चेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास द हेरल्ड की एनर्जी है। दिस पर्सन रियली फील कि इनको किसी ना किसी तरह से आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करना चाहिए। बिकॉज आई फील ये इंसान जो है ना, वो आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं, आपके सेम कम्युनिटी कास्ट कल्चर से हो सकता है ये पर्सन। अगर नहीं भी हैं तो हो सकता है इसकी वजह से ही कास्ट कल्चर कम्युनिटी को लेकर ही कोई ना कोई आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम, जिसकी वजह से ये इंसान जो है, इनकी स्टिल बहुत सारी फैंटेसीज़ हैं। बिकॉज इस इंसान के इमोशंस आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हाईली जो हैं वो कनेक्टेड हैं। एंड ऑल्सो ये रियल में करना भी चाहते हैं आपके साथ कनेक्टेड, बिकॉज इस पर्सन को डेफिनेटली आप लोगों के साथ जो है ना वो अपनी कमिटमेंट बनानी है। बिकॉज इनको ऐसा फील होता है कि आप इस पर्सन की कम्युनिटी, इनके कल्चर, इनके ट्रेडिशन, इनके कस्टम्स के साथ बड़े अच्छे से मर्ज हो सकते हो, बड़े अच्छे से ब्लेंड हो सकते हो। चाहे आप दोनों के बीच में डिफरेंस ही क्यों ना हो, रिलीजियस फैक्टर ही क्यों ना कुछ हो। रिलीजियस फैक्टर मतलब लाइक कोई एक इंसान इंडियन है, कोई एक पाकिस्तानी है, या फिर एक इंसान जो है वो इंडियन है, कोई क्रिश्चियन है, या पाकिस्तानी है क्रिश्चियन है, समथिंग लाइक दिस, कोई ऐसी डायनामिक हो सकती है। बट स्टिल ये इंसान जो भी है ना, वो आपके साथ एक बहुत ही सिक्योर रिश्ता बनाना चाहते हैं, जिसको लेकर ये पर्सन इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा ना रेजिलियंस दिख रहे हैं। लाइक पीछे नहीं हटना चाहते, गिव अप नहीं करना चाहते। दे रियली वांट टू डू एनी काइंड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एफर्ट कि किसी तरह से आपके साथ इनकी कमिटमेंट बन जाए। यस, और ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, ये इस आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करने के लिए, या किसी तरह से आपके साथ कोई प्रॉमिस कर लें, कमिटमेंट बन जाए, कोऑपरेशन हो जाए, आपकी टीम बन जाए बेसिकली, उस चीज़ के लिए ऐसा लग रहा है, इस ट्रांजिशन के लिए या फिर इस चीज़ों को चेंज करने के लिए इंसान कोई ना कोई मूवमेंट महसूस करते हैं कि इनको खुद लेना पड़ेगा, तभी इनकी जो भी फैंटेसीज़ हैं, जो भी इनके ड्रीम्स हैं, ये पूरे कर पाएंगे। यस, इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ एक रिश्ते को सिक्योर बेसिकली ये पर्सन तभी इनको लगता है कर पाएंगे, बिकॉज ये इंसान आपको वेडिंग या इंगेजमेंट रिंग देना चाहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप की रिंग देना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको आगे आपके साथ ग्रो जो है ना वो करना है। सो 20 नंबर इम्पोर्टेंट दिख रहा है, 35, 32, 25, 20 ये एज हो सकती है। अदरवाइज 20 डेट ऑफ बर्थ है, 17 डेट ऑफ बर्थ है, 25 डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। यहाँ पे 8 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट है, नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 5, 7। अच्छा, यहाँ पे जो है ना 888 वो बड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 8 इज़ ऑल अबाउट सैटर्न नंबर। सैटर्न जो है वो कर्मा की बात भी करता है, चेंज की बात भी करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कोई ना कोई आपके साथ इस इंसान का डेस्टाइन कनेक्शन है। दैट्स वाई ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको खुद कोई ना कोई मूवमेंट लेना पड़ेगा, जिससे आपके बीच में जो भी सिचुएशन करंटली चल रही है उसको ये पर्सन चेंज कर सकते हैं। लाइक कमिटमेंट नहीं बनी, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। अपनी जो फैंटेसीज अभी इन्होंने बनाई हुई हैं लेकिन उसको रियलिटी में पूरा नहीं कर पा रहे, उसी के रेलिवेंट ये इंसान जो है मूवमेंट लेना चाहते हैं कि इनकी जो फैंटेसीज हैं, ड्रीम्स हैं आपको लेकर, उनको पूरा कर सकें। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, कुछ लोगों को डेफिनेटली आपके साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन है इस इंसान का, और ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को डेफिनेटली कहीं ना कहीं, इनकी इंट्यूशन मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और ये पर्सन इंट्यूटिवली फील करते हैं कि इनको अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने चाहिए, आपसे कन्फेस करनी चाहिए अपनी फीलिंग्स, जिससे आपके बीच में जो है वो डेफिनेटली कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकती है। यस, बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना, वो अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं।
और अगर इस इंसान की लाइफ में एक तरह से लाइक इनकी ब्लड लाइन ही चलती आ रही है अपने अपने ही कास्ट कल्चर रिलीजन में, अपनी ही कम्युनिटी में, अपनी ही सोसाइटी में, या अपने ही कल्चर को किसी तरह से लेकर उसी ही फैमिलीज़ के अंदर जो है वो शादियों पे एक कोई कल्चर चलता आ रहा है, तो ये इंसान वो इस स्टीरियोटाइप को या फिर इस चीज़ों को ब्रेक करना चाह रहे हैं, और आपको जो है ना कई तरह से चाहते हैं कि ये पर्सन एक हट के अपनी लाइफ में कुछ करें, अपने ब्लड लाइन को ब्रेक करें, जो भी इनके चलते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही कोई रूल कोई भी स्ट्रक्चर चलता आ रहा है, तो ये कुछ ब्रेक करके आपको अपनी फैमिली में एंटर करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज ये इंसान मुझे लग रहा है ऐसे हैं जो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। दिस पर्सन कुड बी अ रेबल, यस आप कह सकते हो, बट उस तरह से रेबल नहीं कहूँगी, लेकिन ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे खुद अपनी मर्जी से करना चाहते हैं कुछ। यस, एंड कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर ए या क्यू से स्टार्ट हो सकता है, या कोई भी नेम का इनिशियल हो सकता है, बट यहाँ पे 28, 27, 29, 25 ये भी मुझे जो है ना वो दिख रहे हैं एज या डेट ऑफ बर्थ। अदरवाइज़ 8 की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे भी 8 है, इट्स अ 888 एंड टेट्रा 8, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, टॉरस, लियो, ये ज़ोडिक साइंस मुझे काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। यस, अब मैं कुछ इस ओरेकल से देखना चाहती हूँ, टू इन ओरेकल्स कार्ड्स। मुझे इसका नाम जो है ना वो भूल जाता है, वेट, यस, इन टैरो। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कुछ यहाँ से मैं कार्ड देखूँगी। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, वो आपके लिए कैसा करंटली महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ स्टिल, जैसे यहाँ पे अगेन कल्चर की बात की जा रही है। मुझे लग रहा है कोई ना कोई कल्चर को लेकर आपके बीच में है कुछ, आप कह लो कि चीज़ें ऐसी जिसकी वजह से शायद आपके साथ ये इंसान रिश्ता डेवलप नहीं कर पा रहे, या फिर आपके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन को बना नहीं पा रहे थे अब तक, बट ये इंसान वही बात आ गई कि कुछ हटके करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो भी इनका चलता आ रहा है ना स्टार्टिंग से ही फैमिली स्ट्रक्चर, ये उसको ब्रेक करना चाह रहे हैं। और ख़ुद हो सकता है ये इंसान पहले पर्सन हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में या फिर अपनी फैमिली में कुछ उनके अगेंस्ट जाके करना चाह रहे हैं। नंबर 9 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, 9 की एनर्जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज टॉरस की एनर्जी है। मैं टॉरस आपको ज़ोडिक साइन ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ। तो ऐसा लग रहा है ये कुछ ना डिफरेंट टेस्ट करना चाहते हैं, किसी डिफरेंट इंसान को अपनी लाइफ में जो है ना वो किसी तरह से लेके आना चाहते हैं, अपनी फैमिली में लेकर आना चाहते हैं किसी और की एंट्री हो, जिससे जो है ना इनकी एक तरह से डिफरेंट कल्चर को जैसे आप इंसान जो है ना कोई इंजॉय कर सके, या डिफरेंट कल्चर को जो है आप हर तरह से हर कल्चर को जो है ना वो आप सेलिब्रेट कर पाओ। यस, एंड कुछ लोगों की तरफ से ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो भी हैं, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करते हैं, यस, अदरवाइज़ हो सकता है इस इंसान का अपना कोई ब्रांड हो सकता है परफ्यूम का। एंड वी हैव इट्स अ चेंजिंग एट दिस टाइम, द सिचुएशन इज़ इन अ स्टेट ऑफ फ्लुक्स, एनीथिंग कुड हैपन। ओके, एनर्जी दिख रही है ऐसी कि ये इंसान जो भी हैं वो चेंज करना चाह रहे हैं किसी ना किसी तरह से इस सिचुएशन को, और ये कभी भी जो है ना आपके बीच की सिचुएशन चेंज हो सकती है। ये इंसान किसी भी टाइम मूवमेंट ले सकते हैं और आपके बीच की सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कर्टन कॉल की एनर्जी है कुछ लोगों की तरफ से, मे बी दिस पर्सन कुड बी अ फेमस, या फिर इनके अपने कास्ट कल्चर में या फिर अपनी सोसाइटी कम्युनिटी में कोई ना कोई काफ़ी नेम फेम हो सकता है। दिस पर्सन कुड बी अ सेलिब्रिटी टू। सेलिब्रिटी ऐसा नहीं कहूँगी कोई बड़ी कोई फिल्में आते हैं या कुछ ऐसा है, कुछ छोटा सा हो सकता है इस इंसान ने कोई रोल किया हो, या फिर ये इंसान कोई थिएटर पे काम करते होंगे, ऐसे दिख रहे हैं। परफॉर्मेंस हो सकता है ये इंसान करते हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो हैं जो यहाँ तो आपके साथ एक तरह से मीटिंग करना चाह रहे हैं, आपके साथ किसी मूवी को डेफिनेटली किसी सिनेमा में जाना चाहते हैं, आपके साथ कोई मूवी जो है वो देखना चाहते हैं जिससे आपके साथ टाइम स्पेंड करने का इनको कोई मौका मिल सके। ये भी एनर्जी मुझे आ रही है, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू एडमायर यू। हो सकता है इस इंसान को लगता है कि जैसे आपकी कोई या तो रिजेम्बलेंस किसी
लाइक एक्टर से मिलती है या एक्ट्रेस से जो है वो आप रिजेंबल करते हो, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको काफ़ी जो है ना आपकी एडमायर करनी है। एंड वी हैव इट्स अ कंस्टलेशन। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, दे रियली वांट टू अरेंज सम मीटिंग विद यू। यस, बिकॉज दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा आपसे इन्फ्लुएंस हैं और आपको खुद भी ये पर्सन इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। बिकॉज आप दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है जो खुद जो है वो काफ़ी उनका अपना कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है या काफ़ी उनको जानते हैं लोग। कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है या तो आप और ये पर्सन सेम किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो सकते हो, सेम हो सकता है आप दोनों सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा करते हो। बट ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है आपसे मिलना चाहते हैं और मिलने से पहले काफ़ी कुछ ऐसे लग रहा है ये इंसान ने जो है वो एक तरह से अपनी जो है ना माइंड को प्रिपेयर किया हुआ है कि इनको क्या आपसे डिस्कस करना है, क्या आपसे बात करनी है, और उसी को जो है ना आपके साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहता है ये पर्सन जो भी है, मेल या फीमेल, मिलना चाहते हैं आपसे। हो सकता है आप किसी मैरिज में या किसी कोई भी इवेंट पे हो सकता है आप इनसे मिले हो, ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। अदरवाइज़ ये इंसान मुझे दिख रहे हैं इनका नेटवर्क काफ़ी बड़ा हो सकता है, या फिर खुद ये पर्सन किसी तरह से सोशल मीडिया पे काफ़ी इन हो सकते हैं, बट आपसे मिलना चाहते हैं ये जो भी इंसान है। यस, यहाँ पे ऑटम की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन 6 to 9 मंथ्स आप लोगों की मीटिंग इस इंसान से डेफिनेटली होने वाली है, या फिर कुछ ना कुछ चेंजिंग आपके बीच में आने वाली है। कैंसर की एनर्जी दिख रही है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कैंसर का ज़ोडिक साइन। लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड लिब्रा, विर्गो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 33 इज़ इम्पॉर्टेंट। 369 मैनिफेस्टिंग नंबर है, डेफिनेटली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट ये इंसान जो भी है ना, इस पर्सन की सारी अटेंशन इस टाइम आप पे है। दैट्स वाई ये आपको अप्रिशिएट भी करना चाहते हैं। आपकी पर्सनैलिटी शायद ऐसी है जो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, या फिर खुद आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं किसी तरह से कि आप इनसे शादी करने के लिए एग्री कर जाओ, अगर कोई डिफरेंस आपके बीच में है भी है, कास्ट कल्चर का, कम्युनिटी का। क्योंकि ये इंसान ना आपके साथ डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे बहुत कंफर्म और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप लोग किसी फंक्शन में मिले हो, किसी पार्टी में, या किसी भी तरह के आपकी कम्युनिटी में, सोसाइटी में कोई इवेंट था, वहाँ पे हो सकता है आपकी इनसे मीटिंग हुई है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप मिले हो, या फिर सेम ऑर्गेनाइजेशन पे आपकी मीटिंग हुई है, बट ये मिलना चाह रहे हैं आपसे। कनेक्ट तो ये इंसान होना चाहते हैं, बिकॉज इससे पहले हो सकता है ये इंसान किसी बड़ी जो है वो एक ऐसी जगह पे आपसे मिले हैं जहाँ पे काफ़ी क्राउड था, या फिर काफ़ी लाइक एक तरह से लोग थे, जहाँ पे ये इंसान शायद आपसे ओपनली बात नहीं कर पाए, बट अभी आपसे पर्सनली मिलके आपसे काफ़ी कुछ चीज़ों को जो है ना वो डेफिनेटली बताना भी चाहते हैं, यस कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू अप्रिशिएट यू, दे रियली वांट टू एडमायर यू, इसीलिए आपसे मिलना चाह रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे एसोसिएट होना चाह रहे हैं, दैट्स वाई। सो 33, 36, 39, 35, 32, 38, या ये मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का जो है ना वो एज हो सकता है। अदरवाइज ज़ोडिक साइन मैंने आपको बता दिए। कुछ यहाँ से देख लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव इट्स 7 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान जो भी हैं वो ज़्यादा जो है ना कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरह से आपसे बात करें। येस, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। दे रियली वांट टू होल्ड योर हैंड्स। ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी हैं वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, किसी तरह से आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बट इस टाइम कंफ्यूज हो रहे हैं बिकॉज इनके सामने यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो बहुत ज़्यादा मल्टीपल जो है वो वेज हो सकते हैं आपसे कॉन्टैक्ट करने के, आपसे बात करने के, या फिर आपको कुछ ऑफ़र करने के, बट ये समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से जो है ना आपको ऑफ़र करें और किस तरह से आपसे कनेक्ट हो, बिकॉज ये इंसान आप तक पहुँचना चाहते हैं। यस, मुझे ऐसे लग रहा है ये पर्सन कोई नहीं है। आई डोंट नो वाई, बट आई फील वेरी स्ट्रॉन्गली कि ये कोई ना कोई इंसान है जिससे शायद आपका कोई नया अभी एक स्टार्ट होना है। यस, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी कंसर्न।
कांटेक्ट भी करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के पास हो सकता है इस पर्सन का जो है वो लाइक इनके पास स्पेशली, आपके पास भी होगा ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट नंबर, बट इनके पास ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के पास डेफिनेटली आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, या कोई सोशल अकाउंट हो सकता है जिस पे आपको कॉन्टैक्ट करने के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं। बिकॉज विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके साथ एक टीम बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर भी गार्डन से बात हो रही है टीम की। एंड ऑल्सो बहुत ही बैलेंस्ड वे में एक आपको अपनी तरफ से ना जेस्चर शो करना चाहते हैं, काइंडनेस का, रिस्पेक्ट का, और कुछ हो सकता है शायद कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों से मीटिंग करना चाह रहे हैं। बट आई थिंक आप लोग दोनों ना वर्किंग प्लेस आपकी सेम है, मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। यहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं हो सकता है सेम आपकी वर्किंग प्लेस है। यस और हो सकता है रिसेंटली आपने कोई जो है वो ज्वाइन इन किया है किसी ने कोई कंपनी में। वी हैव जजमेंट एंड वी हैव द वर्ल्ड। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली रियलाइजिंग कि आप लोगों के साथ इस इंसान का कोई स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये आपके साथ जो है वो जुड़ना चाहते हैं। बिकॉज इनको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आप लोगों के साथ बहुत ही फ्रीली और बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक तरह से कम्प्लीटली अपने आप को फील भी कर सकते हैं और आपके साथ अपनी लाइफ को फुली इंजॉय कर सकते हैं। तो कोई ना कोई मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक नया प्रोजेक्ट है या फिर कोई एक नया रिलेशनशिप है जो ये इंसान आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है इस पर्सन के साथ फाइनेंसिस को लेकर, करियर को लेकर, और ये इंसान जो है वो आपको कोई नया रिलेशनशिप का ऑफर भी करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है जैसे रिसेंटली ही एक इंसान को अवेयरनेस हुई है इस चीज़ के बारे में, इन्होंने फाइंड आउट किया कि आपके साथ इस इंसान का कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ जो है ना एक अपने अंदर एक एनर्जी फील होती है आपसे कनेक्ट होने की। ठीक है, तो ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे सोलो एनर्जी दिख रही है। आप सिंगल हो तो डेफिनेटली इस इंसान को, ऑब्वियसली ये इंसान भी सिंगल है, मैं नहीं कह रही कि मैरिड है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो एक फ्रीडम है वो इस इंसान को काफ़ी जो है ना वो भी अट्रैक्ट करती है। दैट्स वाई ये इंसान जो भी है वो आप तक आना चाहते हैं। आपसे पहले हो सकता है इनका कोई कनेक्शन भी रहा हो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं रहा, हो सकता है रहा हो, बट ये इंसान जो है वो एक रिन्यूअल अपनी लाइफ का करना चाहते हैं आपके साथ। बिकॉज ऐसे लग रहा है बहुत ही रिसेंटली ही इनको जो है ना इस चीज़ के बारे में एक अवेकनिंग हुई है, या इस चीज़ के बारे में इस इंसान की सोल रिकॉग्निंग हुई है कि उसकी सोल ने इस पर्सन को बताया है कि इस पर्सन का आपके साथ कोई ना कोई सोल कनेक्शन है। दैट्स वाई इस इंसान ने डिसाइड किया आप कि ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ को कंप्लीट करें और आपके साथ जो है ना अपनी जो भी इनकी ड्रीम्स हैं, जो भी इनके सपने हैं जो चल रहे हैं इस टाइम आपको लेकर, फैंटेसीज हैं, उनको पूरा करें। बिकॉज ये इंसान आपके साथ अपनी दुनिया कंप्लीट करना चाहते हैं एंड ऑल्सो ये इंसान वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर आपके साथ करना चाहते हैं। दैट्स वाई ये इंसान आपकी तरफ आके ना आगे आपके साथ हाथ बढ़ाना चाहते हैं अपना, ताकि आप आगे इनके साथ बढ़ पाओ। नंबर 7 6 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 21 एज, डेट ऑफ बर्थ है, 20 भी दिख रहा है, 20 दिख रहा है, दोनों का आपका सेम डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। अदरवाइज 22 23 26 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है। 32 36 37 भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ज़ोडिक साइन यहाँ पे कैप्रिकॉर्न है। सेजिटेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी मोर, कुछ और मैं देखना चाहती हूँ। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। बट ये इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना अवेयरनेस आई है, बहुत रियलाइजेशन हुई है कि इस इंसान का ना आपके साथ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसको ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट होकर कंप्लीट करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ वैंड्स। ये कोशिश करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी वर्किंग प्लेस सेम है। यस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। और इस चीज़ के लिए हो सकता है शायद इस इंसान को लगता है कि इनको कुछ फ़ाइट करना पड़ रही है, या फिर इनको जो है वो किसी तरह से बहुत कोशिश करनी पड़ रही है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है विद द हाई प्रीस्टिस। यहाँ पे भी मून की एनर्जी है, इंट्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे भी इंट्यूशन की बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शायद हो सकता है यहाँ अगेन मून की एनर्जी है गाइस। ये इंसान आपको डेफिनेटली इन्होंने बहुत कुछ हाइड किया हुआ है आपसे, जो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा महसूस हो रहा है कहीं ये ना हो कि या तो आप इस इंसान के साथ काम भी ना करना चाहो जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, या फिर हो सकता है आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप ही ना बनाना चाहो, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। और एक तरह से मुझे फेयर की एनर्जी भी दिख रही है। ये इंसान ना कुछ डरे हुए भी हैं, बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा लगता है शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, या फिर आप इस इंसान पे हो सकता है ट्रस्ट ना बिल्ड कर पाओ, या फिर आप लोग जो हो इस इंसान को ये ना समझ लो कि ये इंसान धोखेबाज हैं, या ये इंसान जो है वो आपके साथ कुछ कुछ डिसेप्टिव ना कर दें। उन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है इस इंसान को लगता है आपका इन पर ट्रस्ट बिल्ड करना
बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों का फोकस अपने काम को लेकर ज़्यादा सीरियस है और दूसरी चीज़ों के बारे में डेफिनेटली आप अभी सोचना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ तो आप अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस हो, यहाँ फोकस्ड हो, दैट्स वाई। या तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये इंसान आपसे हाइड कर रहे हैं, बट आई थिंक आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन क्या कहती हैं? बट इस इंसान का क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिवेट मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि इस पर्सन का आपके साथ कोई इंट्यूटिव कनेक्शन है। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान की आपके साथ कोई टेलीपैथी भी हो रही है, या हो सकता है आपको ड्रीम्स में भी ये पर्सन आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान आपसे छुपा यही रहे हैं कि आपसे कोई ना कोई आगे चल के कोई आपके साथ ऑब्वियसली टीम बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं आपके साथ। इस इंसान का कोई ना कोई फाइनेंसिस को लेकर, करियर को लेकर तो प्रोजेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है, बट ये आपके साथ एक रोमांटिक पार्टनरशिप जो है ना वो करने में काफ़ी इंटरेस्टेड मुझे दिख रहे हैं। यस, सो 29 बी एज दिख रहा है यहाँ पे। 999 की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टेट्रा 9 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का, 39 भी हो सकता है। एंड यहाँ पे 18 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे वाटर साइन बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। स्पेशली मुझे कैंसर एंड पाइसिस की एनर्जी हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बाकी ऑलरेडी मैं आपको ज़ोडिक साइन बता चुकी हूँ। लेट्स सी, मैं कुछ यहाँ से देखना चाहती हूँ। आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम आई एम यूजिंग दिस डेक, इट्स अ टी लीफ ओरेकल्स कार्ड। यहाँ से कुछ देख लेती हूँ मैं, बिकॉज काफ़ी डेज़ के बाद जो है ना मेरा मूड हुआ कि मैं ये कार्ड्स भी यूज़ करूँ। तो मल्टीपल डेक्स यूज़ किए हैं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ बैग, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एस अ न्यू जॉब और अ राइज। यस, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इस इंसान के साथ कोई जॉब स्टार्ट हुई है, और हो सकता है ये इंसान कुछ ना कुछ आपको नया जो है ना, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट, या तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ करने वाले हैं, या फिर किसी ना किसी तरह से आपको कोई बोनस देना चाह रहे हैं, या कोई स्मार्ट इनकम या कोई स्मार्ट सैलरी भी आप लोगों की जो है इस इंसान की तरफ से आपको ऑफ़र की जा सकती है, क्योंकि ये महसूस करते हैं कि इनको करनी चाहिए। कोई सीनियर हो सकते हैं आपके, यस, या वो कोई मैनेजर हो सकते हैं जो हर चीज़ को जो है वो सुपरवाइज़ कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ रैम, अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन फील्स कि शायद आप लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा इनके सामने स्टबर्न एक्ट कर रहे हो, या बहुत ज़्यादा जो है आप एग्रेसिवली बिहेव कर रहे हो, लाइक आप ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे, या फिर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो काम को लेकर। उसके अलावा आप किसी चीज़ पे ज़्यादा जो है फोकस नहीं कर रहे, या ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें इनको महसूस हो रही हैं कि ये आपको किस तरह से कुछ अगर ऑफ़र करना भी है तो कहीं ये ना हो आप गुस्सा ना कर जाओ, कहीं ये ना हो आप जॉब से ही जो है वो किस तरह से कहो कि मैं जॉब चेंज कर लूँ या कुछ ऐसा। वी हैव इट्स अ डोर, अपॉर्चुनिटी आर वेटिंग फॉर यू। दिस पर्सन फील्स के डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं आपको जो है ना अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अच्छी, बिकॉज यू गाइस डेफिनेटली डिजर्व इट। अदरवाइज़ कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को खुद एक इस पार्टनरशिप के साथ साथ ना एक रिलेशनशिप का ऑफ़र देना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है इनके पास बैग में आपको देने के लिए, बट इनको लगता है कि कहीं आप गुस्सा ना कर जाओ, आप कहीं बहुत ज़्यादा हार्शली एक्ट ना कर जाओ। तो उन चीज़ों की वजह से ऑब्वियसली ये इंसान जो है ना वो एक तरह से इनको लगता है ये बड़ा मुश्किल इनके लिए हो रहा है, बट स्टिल कोशिश करना चाहते हैं ये पर्सन, बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपका ज़्यादा फोकस जो है ना अपने काम को लेकर है, आप काम को लेकर ज़्यादा सीरियस हो। वी हैव इट्स अ टॉवर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। या इस इंसान को फील होता है कि इनको जो है ना एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब ये एफर्ट करेंगे, जितना आप एफर्ट करते हो उतना ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको जो है ना वो एक तरह से स्टेबल मिलती हैं। तो ये किसी तरह से ऐसे लग रहा है कोशिश करते रहना चाहते हैं जब तक इनको आपकी तरफ से एक यस की एनर्जी नहीं दिख जाती, या फिर आप यस आपसे सुन नहीं लेते। क्योंकि ये इंसान जो भी है ना आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्गली एक तो काम को लेकर भी अपना कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, और सेकेंडली आपके साथ एक रोमांटिकली कनेक्शन में आके भी बहुत स्ट्रॉन्गली आपके साथ जो है ना वो अपना एक कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं। यस, सो एरिस की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की भी दिख रही है। बाकी ज़ोडिक साइन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बट मैं इनका नेक्स्ट मूव भी देख लेती हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग भी बोला था। देख लेते हैं क्या है इनका नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। ओके, वी हैव इट्स 6 ऑफ हैंड्स, डेफिनेटली इट्स अ विक्ट्री, इट्स अ सक्सेस, इट्स अ अचीवमेंट। ये अपनी अचीवमेंट के लिए ही, अपनी सक्सेस के लिए ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दिख रहा है यस वी हैव हैंगमैन,
बहुत सोच समझ के ऐसे लग रहा है ये इंसान आगे बढ़ेंगे कि इनको किस तरह से, या वी हैव अ व्हील ऑफ फॉर्चून, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, ये नेक्स्ट मूव इस तरह से लेना चाहते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हैं, सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी हैं, और डिसाइसिवली चीज़ों को आपके बीच में किस तरह से टर्न करना है, किस तरह से एक इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट इनको लगता है आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में आके मिलेगा। लाइक एक होता है ना रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना, रिलेशनशिप में अचीवमेंट, या एक इंसान के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा कि आप उनके पार्टनर बने हो, उसी के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं कि किस तरह से ये चीज़ों को टर्न कर सकते हैं। और क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं इनको आपसे क्या चाहिए, बस इनका मूव लेना रह गया। तो विद इन 36 डेज़ या फिर 3 to 6 मंथ्स में, अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए विद इन 10 मंथ्स, ये इंसान इसी ईयर में मुझे लग रहा है कोई ना कोई मूव लेंगे, जिससे आपको प्रपोजल भी मिलेगा और फाइनली जो है आपके बीच की सिचुएशन जो है वो अच्छे से चेंज भी होगी। सो नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, 12 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 12, 21 ये मीटिंग नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 10 की एनर्जी है, अदरवाइज़ नंबर 31 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 16 भी कुछ लोगों का मुझे डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, 66 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।